Question number 11. Correct the relation x y y is equal to x square in the set z. Has the domain z positive? Find its range. तो जनाब डोमेन हमें गिवन है, डोमेन ऑफ z पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है x है। क्वेश्चन में हमें गिवन है y जो है बराबर है एक्स स्क्वायर के। जनाब x अगर हम 1 रखें तो y आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होता है। x अगर हम 2 रखें तो y आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। x अगर हम 3 रखें तो y आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। x अगर हम 4 रखें तो y आपके पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि आपके पास होता है 16। तो यहाँ से आपके पास रेंज आ गई 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का द सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 हैज़ द फॉलोइंग रिलेशंस इन इट। रिलेशंस क्या हैं, R1 हमें गिवन है, R2 हमें गिवन है, R3 हमें गिवन है। कह रहा फाइंड वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट, इफ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स। कह रहा अगर फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो कैसे फंक्शन है ना ये। तो हमें लिखना है R1 हमें गिवन है 1 2 2 3 3 4 4 1। अब देखिए R1 में जो पहला एलिमेंट है ना, अभी जो ऑर्डर पेयर्स बने हुए हैं इनका पहला एलिमेंट्स में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और यही ए के सेट के अंदर है 1 2 3 4। यानी कि जो डोमेन है वो ए सेट के बराबर है। तो इसका मतलब है R1 जो है फंक्शन है। तो हम लिखेंगे R1 इज अ फंक्शन फ्रॉम A on to A बिकॉज, अब बिकॉज में आप क्या लिखें, द एंटायर सेट ए, ये सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 इज द डोमेन ऑफ R1, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, हमें एक पॉइंट और 1 मिलेगा। R1 प्रोड्यूसेस ओनली 1 इमेज इन A फॉर ईच मेंबर ऑफ द डोमेन, ठीक है। और आप लिख सकते हैं इसके अलावा R1 इज ऑल्सो a 1 and on to function because distinct elements of फर्स्ट सेट क्या है हमारे पास A आर एसोसिएटेड with distinct elements of second set A, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे पहले एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 और दूसरे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 4 3 2, यानी एक एक दफ़ा वो सेम एलिमेंट्स रिपीट हुए हैं ना, यानी ए को ए के साथ हमने क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लें। तो ये 2 पॉइंट्स फर्स्ट पार्ट में आ गए। अब R2 हमारे पास देखें क्या है 1 2 3 4 4 1। तो जनाब R2 जो है ना R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज द डोमेन R2 नॉट इक्वल टू A, ठीक है। ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या थे 1 2 3 4। अब यहाँ पे पहले एलिमेंट्स क्या आ रहा है 1 3 4, क्या मिसिंग है यहाँ पे मिसिंग है द एलिमेंट
R3, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है द एलिमेंट 2 मिसिंग है, द एलिमेंट 2 इज मिसिंग ऑफ सेट ए। ठीक है, इस मिसिंग ऑफ सेट ए। 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया डोमेन में, तो 2 मिसिंग है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 जो है मिसिंग है सेट ए का, इसलिए R2 जो है नॉट इक्वल टू ए है और R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। इसी तरह से R3 है, R3 में हमारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4। तो जनाब R3 जो है इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है R3 इज़ अ फंक्शन? क्योंकि आर रिलेशन इन A is a function of A into A। ठीक है, if and only if each element of A appears as the first element in one and only one ordered pair in the relation। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास सिर्फ 1 आ रहा है, इसके अलावा और भी कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा ना, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब सिर्फ यही है। हेंस हियर 1 इज़ रिपीटेड, इसी वजह से R3 जो है फंक्शन नहीं है। R4 में हमारे पास है 2, 1 4, 4 3, 1 2, 3। अब देखिए यहाँ पे पहले एलिमेंट्स में हमारे पास 2 रिपीट हो गया ना, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या रिपीट हो गया? 2 रिपीट हो गया। तो R4 इज़ नॉट अ फंक्शन एज 2 is repeated as the first element। domain of R4 not equal to A। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, can list the 16 different relations on set 0, 1। How many of the 16 different relations contains the pair 0, 1। तो जनाब इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है if A is equal to 0, 1 then। जनाब रिलेशंस कैसे मालूम करेंगे आप ना A के, तो हम क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई बाय A कर देंगे, 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1। ठीक, ये आपके पास क्या आएगा 0, 0 0, 1 1, 0 1, 1। ठीक है, 4 ऑर्डर पेयर सारे ना। अब 2 की पावर 4 करके हमने क्या करना है, 16 रिलेशंस निकालना है। ठीक है, 16 रिलेशंस निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन भी है 16 डिफरेंट रिलेशंस इस सेट के। अब 16 रिलेशंस हमारे पास क्या क्या होंगे, 16 रिलेशन हमारे पास होंगे R1 आपके पास क्या होगा, R1 तो आपके पास सबसे पहले तो होता है नल सेट, फिर R2 है 0, 0, फिर R3 है 0, 1, फिर R4 है 1, 0। ठीक है, फिर R5 है 1, 1। इसके बाद R6 है 0, 0, 0, 1। फिर R7 है 0, 0 और 1, 0। इसके बाद आपके पास है R8 आपके पास क्या होगा 0, 0, 1, 1। R9 आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से शुरू होगा 0, 1 1, 0।
इसी तरह से R10 आपके पास होगा 0,1 1,1। इसके अलावा R11 आपके पास हो जाएगा 1,0 और 1,1। ठीक है। R12 देखें, R12 आपके पास होगा 0,0 0,1 1,0। R13 आपके पास होगा 0,0 0,1 और 1,1। R14 आपके पास होगा, अच्छा R14 आपके पास हो जाएगा 0,0 1,0 1,1। ठीक है। अब ये 3 के आपके पास पूरा होगा। इसके अलावा आपके पास होगा R15। R15 आपके पास क्या होगा 0,1 1,0 1,1। ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास R16 में 4 ऑर्डर पे आ जाएंगे 0,0 0,1 1,0 1,1। अब कह रहा है हाउ मैनी ऑफ द सिस्टम डिफरेंट रिलेशंस कंटेन्स द पेयर 0,1। अब कह रहे 0,1 कितने पेयर्स में आ रहा है ना, कितने पेयर्स हैं जिसमें 0,1 आ रहा है। एक हो गया 0,1, 2 हो गए, और 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो हम लिखेंगे देयर आर 8 रिलेशंस कंटेन्स द पॉइंट क्या है 0,1। ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। द रिलेशंस R1 के ऑर्डर पेयर्स हमारे पास है 1 1 2 3 3 3 एंड R2 के ऑर्डर पेयर्स हमारे पास हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। R in a into b फाइंड R1 यूनियन R2। तो सिंपल R1 यूनियन R2 आपके पास क्या हो जाएगा, पहले तो R1 के आपने पेयर्स लिख लेने हैं 1,1 2,2 3,3 यूनियन फिर R2 के लिख लेना है 1 1 1 2 1 3 1 4। अब यूनियन करेंगे तो सारे पेयर्स आ जाएंगे और जो रिपीट होंगे उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो 1 1 आ गया। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा 1,2 आ गया 1,3 आ गया। ठीक है। और आपके पास आ गया इसके अलावा 1,4 2,3 आ गया 3,3 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1,1 रिपीट हो रहा था तो उसको हमने एक दफ़ा लिखा है। तो ये हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। बी पार्ट में R1 इंटरसेक्शन R2 है, R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो इसमें आपके पास क्या होगा 1,1 2,2 3,3 इंटरसेक्शन R2 आपके पास है 1,1 1,2 1,3 1,4। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन आ रहा है 1,1। ठीक। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 के लिए सबसे पहले आपने इनके पेयर्स लिख लेने हैं। ठीक है। अब R2 जो है R1 में से माइनस हो रहा है, यानी R1 का कोई भी एलिमेंट अगर R2 में से आ रहा होगा तो जो वो माइनस हो जाएगा, जो बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1,1 माइनस हो जाएगा तो 2,2 3,3 ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का आंसर। अब है हमारे पास R2 माइनस R1। तो जनाब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 1,1 1,2 1,3 1,4 माइनस R1 आपके पास है 1,1
2, 3, अब R1 R2 में से माइनस हो रहा है, यानी कि अगर R2 का कोई भी एलिमेंट, कोई भी पेयर R1 में अगर होगा तो वो इस साइड में से माइनस हो जाएगा, जो बचेगा हम सिर्फ वो लिखेंगे। तो 1, 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 1, 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब है हमारे पास R1 का सेमेंटिक डिफरेंस R2 के साथ। R1 हमारे पास है 1, 1, 2, 2, 3, 3। सेमेंटिक डिफरेंस R2 हमारे पास है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। तो 1, 1 हमारे पास जो है कॉमन है, इसको छोड़ के हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 2, 2, 3, ये इस पार्ट का हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का है, लेट f इज इक्वल टू a, 3, b, 2, c, 1, d, 3 be a function from a, b, c, d to 1, 2, 3 if f an onto function is f a 1, 1 function। कह रहे हैं ये जो f है ये ऑन टू फंक्शन है और f जो है 1, 1 फंक्शन भी है, पूछ रहा है। तो जो ना जो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि इफ़ f एन ऑन टू फंक्शन, तो आप लिखेंगे यस f जो है इज़ एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज all the elements of domain हमारे पास क्या है ए बी सी डी, डोमेन एग्जिस्ट इन एफ। ठीक है, देखें एफ में ए भी आ रहा है, एफ में बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है पहले में ना, तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हमारे पास एफ में आ रहे हैं। तो एफ जो है ऑन टू फंक्शन है। तो पूछ रहा है इज एफ अ 1, 1 फंक्शन, तो आप लिखेंगे नो, एफ इज नॉट अ 1, 1 फंक्शन। क्यों नहीं? बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज हमारे पास 1, 2, 3 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं और डोमेन के यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। 1, 1 फंक्शन कब होता? जब डोमेन के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं और रेंज के भी 4 एलिमेंट्स आपस में एक साथ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेट f इज इक्वल टू a, 3, b, 2, c, 1, d, 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम a, b, c, d टू 1, 2, 3, 4 इज f 1, 1 एंड ऑन टू। जनाब आप पहले के लिए लिखेंगे नो, f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज अब ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है? ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है कि डोमेन ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, डोमेन हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4। क्या आ रही है हमारे पास 3, 1, 2, 3। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4 मिसिंग आ रहा है, तो ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसके अलावा सेकंड पार्ट के लिए 1, 1 के लिए क्या होगा? नो, एफ इज नॉट अ क्या होगा 1, 1 फंक्शन। अब 1, 1 फंक्शन क्यों नहीं है? ए बी सी डी तक तो आ गया। ठीक है, ये चारों तो आ गए। ठीक है, अब ये चारों नहीं आ रहे ना, 1, 2, 3, 4 भी नहीं आ रहे। ठीक है, और यहाँ पे 3 पहले ऑन टू के लिए 3, 3 रिपीट हो रहा था। ठीक है, इस वजह से वो ऑन टू भी नहीं था। और यहाँ पे भी 1, 1 फंक्शन के लिए भी क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं, सारे एलिमेंट्स नहीं आए ना, एक मिसिंग है 4 यहाँ पे। तो एफ इज नॉट अ 1, 1 फंक्शन बिकॉज
एलिमेंट्स ऑफ f does not hold distinct image। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, ना ही ये 1 1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड आ फंक्शन f फ्रॉम a टू a विच इज़ 1 1। ठीक है, तो क्या है, विच इज़ 1 1 फंक्शन होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू ए करें पहले तो आप, ये हो जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। जनाब ये आपके पास क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो जनाब फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, देन फंक्शन इज f। अब 1 1 है ना, 1 1 के लिए क्या होगा, जो सेम एलिमेंट्स आ रहे होंगे, डिस्टिंक्ट इमेज जो बन रही होगी। डिस्टिंक्ट इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहा है फंक्शन g फ्रॉम a टू a विच इज़ ऑन टू। ऑन टू हमारे पास क्या होगी ना, अब ऑन टू के लिए लिखेंगे हम देन ऑन टू फंक्शन g इस। ऑन टू में क्या होगा, पहला एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो और सेकंड एलिमेंट्स में भी, तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, देखिए पहला एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 हो गया। ठीक है, अगला 2 1 हो गया, अगला 3 3 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले एलिमेंट्स में भी तमाम एलिमेंट्स आ गए के, और सेकंड एलिमेंट्स में भी ए साइड के तमाम एलिमेंट्स आ गए, ये आपके पास क्या आ गया, ऑन टू फंक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट में करा फंक्शन h फ्रॉम a टू a विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास पहले तो आपने ये एलिमेंट्स निकाले हुए हैं, आपने दोबारा निकालने हैं, फिर आपने लिखना है देन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज। हमारे पास h क्या हो जाएगा, 1 3 2 1 और 3 2। ये आपके पास 1 1 भी बन रहा है और ऑन टू बन रहा है। पहले में 1 2 3 आ गया, 2 1 3, यहाँ पे भी तमाम एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पे भी तमाम एलिमेंट्स आ गए, तो ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन गया आपका। फोर्थ पार्ट में फंक्शन k फ्रॉम a टू a विच इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जनाब आप a टू a करेंगे, a इंटू a करने के बाद आप लिखेंगे देन आ फंक्शन k which is neither 1 1 nor on to is। के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 कर लें आप और 2 1 कर लें और 3 2 कर लें। तो जनाब देखें यहाँ 1 1 रिपीट हो गया। ठीक है, तो ना तो अब ये 1 1 रहा है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सर 1.3 कंप्लीट हो गया।